अगर कोई कंपनी आपको घर बैठाकर करोड़ों रुपए दे तो आप क्या करेंगे? आपको कोई काम नहीं करना है। कंपनी ने कुछ ना करने के बजाय 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपने कर्मचारी को दिए हैं। अब जहां आज के जमाने में काम करते करते इंसान थक जाता है, महीने की सैलरी भी अब उसे खुशी नहीं दे पाती। वहीं दूसरी ओर आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताएंगे जो कि देश और दुनिया में काफी मशहूर है। जी हाँ, फेसबुक ने अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को बिना काम किए कुछ नहीं करने के बदले 1 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं। अब आप अपना काम धाम छोड़कर उस कंपनी के पीछे भागे, उसके पहले आपको हम उसके बारे में सब कुछ बताएंगे कि ऐसी अजीबोगरीब चीज आखिर फेसबुक जैसी कंपनी ने क्यों किया है, फेसबुक की आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई। बताते हैं सब कुछ। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। एक कंपनी जिसने अपने यहाँ के कर्मचारी को इसलिए करोड़ों रुपए दिए क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था। अब ऐसी कंपनी मिल जाए तो वहां कभी वैकेंसी खाली ही नहीं रहेगी। लोग कंपनी पर हल्ला बोल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। कंपनी के कर्मचारी ने खुद इस बात की जानकारी सबके सामने दी है। जो आजकल कंपनी में टारगेट दिया जाता है, अगर आपने एक टारगेट अचीव कर लिया तो आपको दूसरा टारगेट आपके हाथ में थमा दिया जाता है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने यहाँ के कर्मचारियों को कुछ नहीं करने के बदले लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं। अगर आप हैरान हो रहे हैं तो हैरान हम भी हुए थे। लेकिन जब पूरी बात पता चली तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक दो बार ऐसा भी करना चाहिए ताकि कंपनी के प्रति कर्मचारी का प्यार ज्यादा बढ़े। खैर, बताते हैं असल माजरा क्या है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनी मेटा ने ऐसा किया है। कंपनी के कर्मचारी ने खुद इस बात का खुलासा किया है और बताया है कि कैसे उसको कुछ ना करने के बदले करोड़ों रुपए 1 साल तक दिए गए। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैडलिन मचाडो नाम की एक महिला है जिसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसने साल 2021 के सितंबर महीने में रिक्रूटर के तौर पर मेटा कंपनी में नौकरी पाई थी। हाल ही में मचाडो ने एक टिकटॉक वीडियो के जरिए खुलासा किया है कि कंपनी के मालिक मार्क जुगरबर्ग ने छटनी करने का प्लान उस साल बनाया था, जहां उन्हें 21,000 नौकरियां खत्म करनी थी, यानी कि 21,000 लोगों को नौकरी से निकालना था, जगह खाली करनी थी। और तभी उन्होंने कुछ दिनों बाद मचाडो से कहा कि अभी किसी को भी नौकरी पर नहीं रखना है। मतलब ये है कि मचाडो को कोई भी काम नहीं करना था। जैसे ही महिला ने ये सुना तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मार्क कह क्या रहे हैं, क्योंकि महिला का काम ही था लोगों को नौकरी पर रखना कंपनी में। उनका कहना था कि हम यही काम करते हैं, लोगों की नियुक्ति करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उनकी परेशानियां समझते हैं। पर अब जब उसे नियुक्ति करने से मना कर दिया गया है, वो भी कंपनी के मालिक के द्वारा, तो अब उसको क्या करना होगा। उसको डर सताया कि कहीं उसको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि भले महिला ने कोई काम नहीं किया, लेकिन बदले में उसकी पूरी सैलरी उसे दी गई, वो भी एक दो महीने नहीं, पूरे 1 साल तक। कंपनी ने 1.6 करोड़ रुपए बतौर वेतन महिला को दिया। मैडलिन मचाडो ने वीडियो पर कैप्शन लिखा है कि मेटा में कुछ नहीं करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिले हैं। 6 महीने और फिर 1 साल तक यूं ही वेतन मिलता रहा और करना उन्हें कुछ भी नहीं था। घर पर बैठकर वो आराम फरमा रही थी और उन्हें उनके अकाउंट में पैसे उनके आ रहे थे। मैडलिन ने यह भी बताया है कि मंदी के चलते कंपनी ने इस तरह का फैसला किया था। मंदी की वजह से कई कंपनियों जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न और भी कई आईटी कंपनी में छटनी का दौर जारी था। कोरोना महामारी के दौर में कई ऐसी कंपनियां थीं जिनकी मुश्किलें बढ़ी थीं और वो छटनी कर रही थी और उन्हें कोई नया कर्मचारी भी नहीं चाहिए था। उसी दौरान महिला को ये सुविधा दी गई और बिना कोई काम के ही करोड़ों रुपए 1 साल तक उसके अकाउंट में भेजते गया। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर मेटा को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने 1 साल तक बैठाकर अपने यहाँ के कर्मचारी को पैसा दिया है। समय वो कुछ और था, अब समय कुछ और है। खैर, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आप इसके आस में नौकरी ना छोड़े अपना, कि आपको भी बैठकर इस कंपनी में पैसे मिलेंगे। बाकी इस स्पॉट पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।